Let us see a more involved example of the simplex method. Let's say we have this LPP, and in general the non-negativity constraints are not enforced directly. Okay, because what you see in these boxes are that x1 is greater than equal to 2, x2 is greater than equal to 1 और x3 3 या 3 से बड़ा है. So explicitly ये नहीं लिखा हुआ है ना ये लिखा हुआ है. The question is only the above 3, and we are asked to apply the simplex method and not the big M method or not the two-phase method. So how to do this question? See, if we see x1 is greater than equal to 2, so what this implies is that x1 minus 2 is non-negative. What this implies is that x2 minus 1 is non-negative, and this implies that x3 minus 3 is non-negative. Okay. If we let this x1 minus 2, this x2 minus 1, this x3 minus 3 as a new variable, तो क्या किया मैंने x1 minus 2 को नया वेरिएबल मान लिया x डॉट से x1 डॉट. सो x1 डॉट इज नॉन नेगेटिव. मैंने x2 माइनस 1 को नया वेरिएबल मान लिया x2 डॉट विच इज नॉन नेगेटिव. x3 माइनस 3 को नया वेरिएबल मान लिया x3 डॉट. सो दीज आर द वेरिएबल्स जो हमको एक्चुअली में चाहिए होते हैं अपने LPP में, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि दिस वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव, दिस वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव, दिस वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव. सो व्हाट यू नीड टू डू कि x1 माइनस 2 को मैंने x1 डैश माना, x1 डॉट. मैंने x2 माइनस 1 को x2 डॉट माना. मैंने x3 माइनस 3 को x3 डॉट माना. सो यहाँ से कितना वैल्यू है x1 का? x1 इज 2 प्लस x1 डॉट, x2 इज x2 डॉट प्लस 1, x3 इज x3 डॉट प्लस 3. सो वेर एवर आई सी इन माई LPP द वेरिएबल x1, मैं ये रिप्लेसमेंट कर दूंगा. वेर एवर आई सी x2, मैं ये रिप्लेसमेंट कर दूंगा. वेर एवर आई सी x3, आई विल डू दिस रिप्लेसमेंट. So this is the replacement for x1, this is for x2, this is for x3. So now do the replacement. तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा? -6, what is x1, x1 dot plus 2 minus 2 into x2 dot plus 1, 5 into x3 dot plus 1. ये ऑब्जेक्टिव में हो गया. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में करते हैं चेंज. ट्वाइस इंटू x1 डॉट प्लस 2 माइनस 3 x2 डॉट प्लस 1 प्लस, अच्छा x3 डॉट प्लस 3 है ये, x3 डॉट प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 14. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में आते हैं. तो -4 x1 डॉट प्लस 2 प्लस 4 x2 डॉट प्लस 1 प्लस 10 x3 डॉट प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 46. लास्ट कंस्ट्रेंट है 2 x1 डॉट प्लस 2 x2 डॉट प्लस 1 माइनस 4 x3 डॉट प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 37. और वेरिएबल्स मेरे कौन से बन गए यहाँ प्रॉब्लम में? x1 डॉट जो कि नॉन नेगेटिव है बाय दिस, x2 नॉन नेगेटिव, x2 डॉट, x3 डॉट इज ऑल्सो, सो xi डॉट इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल i. Okay. Now just simplify
देखो कंस्ट्रेंट क्या बन रही है, सॉरी द ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव बन रहा है -6x1 डॉट -2x2 डॉट -5x3 डॉट, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -12 -2 -14 -14 -15, सो -29. कंस्ट्रेंट क्या है, 2x1 डॉट -3x2 डॉट प्लस x3 डॉट. कांस्टेंट टर्म क्या है कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 2 × 2 4, 4 - 3 इज, दिस इज 4, -3 is 1, then 1 + 3 is 4. So constant term आएगा +4 यहाँ पर. If you make this 4 go on the right hand side of the constraint, वो बनने वाला है 14 - 4, that is 10. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में -4x1 डॉट +4x2 डॉट +10x3 डॉट. कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 × 2 is -8, -8 + 4 is -4, -4 + 30 is 26, 26 राइट में जाएगा तो 20 हो जाएगा. सो दिस इज़ 20. इसी कंस्ट्रेंट को वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2. सो इफ़ यू डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, ये -4 का बन जाएगा 2, इसका बन जाएगा 2, इसका बन जाएगा 5, इसका बन जाएगा 10. सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सेकेंड कंस्ट्रेंट. लास्ट में आएगी कंस्ट्रेंट 2x1 डॉट +2x2 डॉट -4x3 डॉट. कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2 × 2 4, 4 + 2 is 6, 6 - 12 is -6, -6 उधर जाएगा तो +6, दैट इज़ 37 + 6 is 43. सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम. ये मिनिमाइज ही करना है. नाउ वी टेक दिस प्रॉब्लम एंड वी सॉल्व. इसको सॉल्व करते हैं. वी टेक दिस प्रॉब्लम और इसको हम सॉल्व करते हैं. सो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम. कितने वेरिएबल चाहिए, देखो इसमें सारे लेस देन इक्वल टू सिंबल्स हैं, तो वी विल ऐड स्लैक्स. तो अगर स्लैक ऐड कर दिया तो लेट्स से द फर्स्ट स्लैक इज S1, सेकंड S2, थर्ड S3. तो वेरिएबल SI भी आ गए, और वो भी सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव. स्लैक्स आर नॉन नेगेटिव फॉर ऑल I. इक्वल टू बनने वाला है अब ये भी एंड ये भी. सो दिस इज़ नाउ इक्वल टू एंड इक्वल टू. तो ये हमारा प्रॉब्लम है. एंड नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड. ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस बाय without converting into a max problem. तो let us write the variables. तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, s1, s2, s3, RHS, थीटा j, बेसिक वेरिएबल CB. सो यहाँ -6, यहाँ -2, यहाँ -5, दिस इज 0 0 0. So the first constraint is 2 -3 1, then 1 0 0 0 1 0 0 0 1. The right hand side you have 10 10 43. Second constraint के coefficient -2 2 5
2, 2, -4. Basic variable is S1, second is S2, third is S3, CB का 0, 0, 0. ZJ minus CJ कैलकुलेट करते हैं. So first is 6, then you have 2, then you have 5, 0, 0, 0. The Z value is 0. Now most positive enters क्योंकि minimization solve कर रहे हैं. So this is the entering variable. What is the leaving variable? थीटा जो आएगा यहाँ पे 5, नेक्स्ट का नहीं निकालेंगे, अगले का आएगा 43/2. सो थीटा जे के लिए क्या चीज़ लीव करती है? इफ़ यू कैलकुलेट द मिनिमम रेशियो लीव्स, एंड व्हाट इज़ द मिनिमम रेशियो? इट इज़ 10/2, दैट इज़ 5. सो दिस रेशियो लीव्स और पिवट वैल्यू है 2. सो नाउ व्हाट यू डू? एक्सटेंड द टेबल. सो S1 की जगह X1, S2 पहले से था, अभी भी है, S3, X1 का कोएफिशिएंट -6, S2 का 0, S3 का 0. सो पिवट को क्या बनाना है? पिवट को बनाना है 1. सो व्हाट यू डू? यू डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. तो ये 1, ये -3/2, ये हाफ, ये हाफ, ये 0, ये 0, ये 5. अभी पिवट के नीचे बनाना है 0. सो दिस 1 इज़ योर पिवट. ये 1 पिवट था, यहाँ बनाना है 0. और अभी क्या दिखता है? -2. सो व्हाट इज़ द ऑपरेशन दैट यू कैन डू टू मेक चेंजेस इन द सेकेंड रो? यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 2 एंड ऐड इट टू द सेकेंड रो. फर्स्ट रो कौन सी है? ये है अब आपकी फर्स्ट रो. सो व्हेन यू डू दिस, व्हाट यू एंड अप विद दिस? You get a -1, because if you multiply this by 2, so this becomes -3. -3 plus 2 is -1. The next value comes out to be 6. Then you have 1, 1, 0. Then you have a 20. How 20? See, multiply this row by 2, so this becomes 10. 10 plus 10 is 20. अब आपको यहाँ भी 0 चाहिए. अभी क्या दिखता है? अभी दिखता है आपको 2. सो ऑपरेशन क्या लगेगा? रो 3 में चेंज लाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई द पिवट रो बाय -2 एंड ऐड इट टू द थर्ड रो. सो वैल्यू यहाँ पे 0 बनेगा. नेक्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5. देन यू हैव अ -5. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1 एंड दिस इज 0. दिस इज 1 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 33. ओके, सो द वैल्यू इज 33. नाउ we have to calculate ZJ minus CJ. वो कितना आ रहा है? ZJ minus CJ करते हैं कैलकुलेट. तो पहला वैल्यू तो आएगा 0 ZJ minus CJ का. नेक्स्ट वैल्यू वुड कम आउट टू बी 11. हाउ 11? सी, -6 into -3/2, so 2, 3, 9. 9 minus of -2 is 11. So 0, 11. Then you have 2. This value comes out to be -3. This is 0. This is 0. Current value of Z is -30. So the variable that enters is most positive and which is X2. Ratio ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना. Next is 33/5. So this is the only ratio. So this leaves. Pivot value is this. इसको वापस मैं black से कर देता हूँ. Okay. Now pivot को क्या बनाना है? Pivot को बनाना है 1. सो वेरिएबल x1 तो नहीं गया, s2 भी नहीं गया, बट x2 आ गया. इसके बगल में -6, इसके बगल में 0. x2 का कोएफिशिएंट इज -2. सो -2. नाउ पिवट रो में 1 चाहिए, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 1. सो दिस इज 0. द नेक्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, देन -1, देन दिस इज -1/5. दिस इज 0, दिस इज 1/5. The next value is 33/5. अभी पिवट के ऊपर ये दिस इज़ योर पिवट वैल्यू, इसके ऊपर बनाना है 0. करेंटली यू सी a -1, सो डू नथिंग, जस्ट सिंपली ऐड द सेकेंड एंड द थर्ड रो. तो यहाँ पर आ जाएगा 0.
यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/5 इज़ 4/5, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1/5 प्लस 0 इज़ 1/5, 33/5 plus 20. So the value that you are getting is 33/5 plus 20, that gives you 133/5. अभी पिवट के ऊपर यहाँ भी 0 चाहिए. अभी फ़िलहाल क्या दिखता है, -3/2. So what you do, multiply this third row by 3/2 and then add. तो यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बनने वाला है, if you multiply this row by 3/2 minus 3/2 plus half, so that gives you -2/2. -2/2 is -1. Then you have 1/5, then 0, then you have 3/10, and this you have 149/10. So calculate Zj minus Cj again. So what is the value for Zj minus Cj? x1 is basic 0, x2 also, then the value is 13, then the value comes out to be -4/5. This value stays as 0, this is -11/5, and the current Z value is -513/5. Now there is still a positive value in the Zj minus Cj row, that means still there is no optima. So what value enters? This value enters. Ratio ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, so this is the only ratio left. And what is that ratio? 133/5/5, so that gives you 25. So this ratio leaves. And what is the pivot? The pivot is 5. Okay, so let's make changes in the basic variable column. Column में x1 तो वहीं रहा, s2 की जगह what is entering? x3. So x3 is entering, x2 remains, x1 का कोएफिशिएंट -6, x3 का कोएफिशिएंट इज -5, x2 का कोएफिशिएंट इज -2. तो सेकेंड रो में पिवट 5 है, उसको 1 बनाना है. सो थ्रू आउट डिवाइड बाई 5, 0 0 1, 4/25, 1/5, 1/25, 133/25. पिवट के ऊपर बनाना है, ये पिवट है, इसके ऊपर 0. सो व्हाट यू डू, सिंपली ऐड द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट रो. सो दिस वुड बिकम 1, दिस इज 0, 1 - 1 0 बना दिया ऊपर. 4/25 प्लस you have a 1/5. So if you do 4/25 plus 1/5, what is the value that you get? You get a value of 9/25. The next value comes out to be 1/5 plus 0 is 1/5. 1/25 plus 3/10, that gives you 17/50. And what is the CB value? The CB is 1011/50. ओके, नाउ इस पिवट के नीचे भी 0 चाहिए, यानी ये पिवट था, यहाँ भी 0 चाहिए. तो इसके लिए भी क्या करो, सिंपली ऐड द सेकेंड एंड द थर्ड रो. सो द वैल्यू दैट यू गेट इज 0 1, देन यू गेट अ -1/25, देन द वैल्यू दैट यू गेट इज 1/5, देन द वैल्यू दैट यू गेट इज 6/25. द राइट हैंड साइड वेक्टर इज 298/25. Now if you calculate Zj minus Cj, the first value is 0, second is 0, third is 0. The next value comes out to be a -72/25. The next is -13/5. The next value is -68/25. So now every value is non-positive, that means optima has been reached. And what is the Z value? The Z value is -4294/25. And this is the point of optima. ये point of optima है. x1 is equal to this, x3 is equal to 133/25, x2 equals to 298/25, and this is the value of the problem that you have solved. But ये problem actually में हम जो सॉल्व कर रहे थे वो डॉट के लिए कर रहे थे, x1 डॉट. सो ऑल दीज वेरिएबल्स आर इन फैक्ट डॉट्स. ये जो लिखे हमने, ये x1 डॉट का वैल्यू है, ये डॉट का है वैल्यू, ये डॉट का है, ये डॉट का है, ये डॉट का है. सो टू मेक द चेंज, वापस से हमने क्या माना था कि x1
is greater than equal to 2 and the relationship between x1 and x1 dot was x1 dot में आप 2 जोड़ते हो तो आपको x1 मिल जाता है। x2 में क्या था, x2 डॉट प्लस 1, x3 किसके इक्वल था, x3 डॉट प्लस 3। सो ये रिलेशनशिप था। हमारे पास x1 डॉट का वैल्यू कितना आया है, एक 1011/50। सो 1011/50 plus 2. So this is the value for x1 which comes out to be 1111/50. This is the value for x1 जो पूछा था एक आपको क्वेश्चन में x1 के लिए पूछा था, हमने निकाला x1 डॉट के लिए था, तो रिप्लेस कर देते हैं वापस। x2 डॉट किसके इक्वल है, 298/25। सो 298/25 plus 1 gives you a value of 323/25. The next value is x3 dot plus 3. x3 is 133/25. 133/25 plus 3. So 133 plus 75 gives you 208 divided by 25. और z का वैल्यू कितना है, देखो z का वैल्यू है, हमने सॉल्व किया है प्रॉब्लम किसके लिए, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, और इतने ऑब्जेक्टिव का आंसर आया है -429/25। बट द ऑब्जेक्टिव वॉज ऑल्सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट यहाँ पर है। सो वॉट यू डू, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आया है लास्ट में, जस्ट ऐड अ -29। सो ऑब्जेक्टिव है -4294/25 -4294/25 -29 जो लेफ्ट ओवर कॉन्स्टेंट टर्म था। सो द ऑब्जेक्टिव इज -5019/25. So this is your answer of the original problem that you had. Okay, so that is it.